कोई भूतिया जगह अगर कहीं बाहर हो तो समझ में आता है। उस जगह पे हम नहीं जाएंगे, उस जगह को हम इग्नोर ही कर देंगे और भूतिया एक्टिविटीज से हम बच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भूतिया स्कूल है तो उस स्कूल में हम नहीं पढ़ेंगे, भूतिया कॉलेज है तो वहां से नाम कटा के कहीं और चले जाएंगे, ऐसा कुछ और भी कदम उठा सकते हैं। लेकिन अगर कोई भूतिया स्पॉट आपके घर पे ही बन जाए तो क्या होगा? नहीं, और अगर वो स्पॉट ऐसा स्पॉट हुआ जहां पर आपको जाना ही जाना है तो आप फिर कैसे बचेंगे? अगर आपके ही घर में एक ऐसी खतरनाक भूतिया जगह अपने आप बन जाए जिस जगह पे आपको तो जाना ही पड़ेगा, जहां पर बिना जाए आप कभी रह ही नहीं सकते, तो आप क्या बोलेंगे दोस्तों? मैं बात कर रहा हूं बाथरूम की, भूतिया बाथरूम। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने रीना नाम की लड़की के साथ घटी हुई एक ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूं जिसे सुनकर आप लोग कांप उठेंगे। और ये घटना उसके साथ उसके घर के एक बाथरूम में घटी थी। दरअसल रीना बचपन से ही भोपाल के अपने घर में रहती थी, लेकिन जब तक वो 15 साल की नहीं हुई तब तक ही। 15 साल के बाद वो अपनी पढ़ाई करने के लिए दूसरी जगह चली गई, दिल्ली चली गई। दिल्ली में रहकर पहले तो वो हॉस्टल में रही, फिर किसी रिश्तेदार के घर पे रही। ऐसा उसने वहां पर अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट की, ग्रेजुएशन तक की। 15 साल की उम्र से घर से बाहर निकली थी और अब 21-22 साल की हो गई थी जब वो अपनी ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट करके घर पे वापस लौटी। उसका ऐसा था कि अब मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करूंगी और वापस दिल्ली जाऊंगी, लेकिन अभी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है तो मुझे थोड़ा समय चाहिए। उसने सोची कि मैं 1 साल का गैप लूंगी, फिर मैं प्रिपरेशन करने के लिए जाऊंगी। वो थोड़ा लाइफ को थोड़ा रिलैक्स करके एंजॉय करना चाहती थी, इसलिए वो दिल्ली से लौटकर अपने घर पर आई। बचपन में जब वो घर से निकली थी तब तक तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन इस बार जब वो अपने घर पर लौटी तो चीजें उसकी नॉर्मल समझ में नहीं आ रही थी उसको। ऐसा हो रहा था भाई कि उसकी मम्मी ने उसके ऊपर बहुत ज्यादा रोक टोक लगाने लगी थी। जब ये छोटी थी तो शाम को या कई बार रात में भी अपनी सहेलियों के साथ कहीं घूमने के लिए चली जाती थी, अपनी सहेलियों दोस्तों के घर पे भी चले जाया करती थी। लेकिन अब जो ये बड़ी होकर समझदार होकर आ गई थी अपने घर में, तो उसकी मम्मी उसके ऊपर रोक टोक लगाती थी कि नहीं, घर से इतने बजे के बाद बाहर नहीं निकलना है, नहीं, अगर वॉशरूम भी यूज करना है तो 10 बजे से पहले कर लेना, 10 के बाद यूज करना ही नहीं है। अब ये चीज इसको, रीना को बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लगती कि मम्मी ऐसा कैसे बोल सकती है। मतलब ठीक है, अगर मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दे रही है तो समझ में आता है, लेकिन मम्मी तो बोलती है कि वॉशरूम भी यूज मत कर। नहीं मतलब अगर वॉशरूम आई गई तो मैं क्या करूंगी। खैर, उसने मम्मी की बातों को ध्यान में लिया और उसने अपनी मम्मी की बातें मान ली। क्या था, वो वॉशरूम जाती ही नहीं थी 10 बजे के बाद। इनका जो घर था भोपाल में कैसा था कि बंगलो टाइप का था, फ्लैट टाइप का नहीं था। और घर के बाहर मतलब पीछे के साइड में एक छोटा सा आंगन जैसा था और फिर थोड़ा सा चल के जाओ तो वॉशरूम पड़ता था। छोटी जगहों में ज़्यादातर इस तरह के घर होते, छोटे शहरों में, छोटे गाँव में वॉशरूम अलग होता है। फ्लैट सिस्टम में तो बेडरूम से ही जुड़ा हुआ रहता है, जो कि गलत है। खैर, यहाँ पर भी गलत हुआ। होता ऐसा है, एक दिन की बात है, ये बढ़िया से अपना ना मोबाइल में कोई मूवी देख रही थी। कोई नई नई मूवी आई हुई थी और मोबाइल तक इसको मिल गई थी। बढ़िया अपनी मूवी एंजॉय कर रही है और इसकी मम्मी पापा की नींद लग गई थी। रात के तकरीबन 11:15 बज रहे थे। इसको अचानक से याद है, अरे अरे अरे, आज तो बहुत लेट हो गया। लेट किस बात का मैं बताता हूँ। रीना को एक आदत थी, सोने से पहले वो ब्रश करके ही सोया करती थी। जी हाँ, अब ब्रश करना है तो पीछे बाथरूम की तरफ तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इनके घर में ऐसा कोई साधन नहीं था, वॉश बेसिन वगैरह लगा नहीं हुआ था। पुराने ज़माने का घर था, उसी पैटर्न में घर बना हुआ था, कुछ भी रिनोवेशन टाइप का नहीं हुआ था। ये सोचती है कि मम्मी पापा को उठाने से बेहतर है मैं अकेली वॉशरूम की तरफ जाती हूँ और फटाफट ब्रश करके आ जाऊँगी। बेचारी नहीं जानती थी कि उसकी मम्मी क्यों उसको मना करती है। ऐसा नहीं है कि इसने कभी पूछी नहीं थी, मम्मी ने बताई थी कि देख बेटा, ऐसा कोई भूतिया उतिया वाला मैटर नहीं है, लेकिन बस ऐसा ही है कि मुझे ठीक नहीं लगता है निकलना। मम्मी हमेशा कुछ भी ऐसा बोल के ना उसकी बात काट देती थी, उसको बताती नहीं थी कि क्यों वॉशरूम की तरफ रात के 10 के बाद जाना नहीं है। लेकिन आज तो लगभग 1.5 घंटे लेट हो गया था। इसने कुछ भी आवाज़ नहीं की, अपना मोबाइल उठाई और पीछे की तरफ निकल गई। पीछे का दरवाज़ा जैसे ही खोली तो जो नज़ारा था वो बहुत ही ज़्यादा डार्क था।
जो नेबर्स लोग थे वो भी अपने पीछे तरफ की लाइट चालू करके रखते थे, लेकिन आज सब लोग सो चुके थे। लोग जल्दी सो जाते थे, भोपाल के थोड़ा सा आउटर एरिया में रहते थे। इसने अपने पीछे तरफ का लाइट जलाने की भी कोशिश की, लेकिन लाइट जला नहीं, शायद बल्ब फ्यूज हो गया था। तो उसने मोबाइल का ही फ्लैश लाइट ऑन करी और अब वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन बाहर का जो माहौल था वो अजीब सी वाइब अभी भी दे रहा था। जोर जोर से कीड़े चिल्ला रहे थे और कुत्तों की हाउलिंग करने की आवाज यहाँ तक सुनाई दे रही थी, जो काफी दूर थे। खैर, ये वॉशरूम की तरफ चल पड़ी, दरवाज़ा खोली और अपना ब्रश उठाई, ब्रश करने लगी। ब्रश करके हो गया, सब कुछ नॉर्मल था। जैसे ये अपना मुंह धोने के लिए वॉश बेसिन की तरफ झुकी है कि इसको लिटरली, दरवाज़ा तो खुला हुआ था ना, दरवाजे के अंदर एक ठंडी हवा का झोंका आता हुआ महसूस हुआ। जैसे कि ये ऐसा मुंह धो रही है, पीछे दरवाज़ा है, ये ऐसा मुंह धो ही है अपना कि एक ठंडी हवा का जुम से झोंका इसके ऊपर से छा गया। इसको ये अजीब लगा क्योंकि ये इतना ज़्यादा ठंडी का मौसम नहीं था। ऐसी कैसी मुझे ठंडी लगी? ये पलट के देखी भी, कोई दरवाज़ा खुलना बंद हुआ कि जो हवा का प्रेशर आया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अजीब सी एक झंझनाहट पूरे शरीर में लग गई। इसने एक पतली सी नाइट ड्रेस पहनी हुई थी, कॉटन की, बिल्कुल पतली सी। वो कॉटन की नाइट ड्रेस जो पीछे उसको ऐसा एहसास हुआ कि मानो एक कुछ ठंडा सा चिपक गया है। उसने बार बार अपने ड्रेस में ऐसा ऐसा करके हटाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं था। इतना ठंडा ठंडा क्या लग रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। खैर, उसने क्या करी, अब बोले मैं फटाफट अपना फेस वॉश कर लेती हूँ। फेस वॉश ली, चेहरे में लगाई ही है और पानी ऐसा चालू करके मुंह धोने ही वाली है कि लिटरली उसका जो स्पाइन है ना, उसके लोअर पार्ट में उसको ऐसी 3 उंगली ऐसा करके किसी ने किया, ये महसूस हुआ। क्लियर 3 उंगली और बेहद ठंडी, बर्फ की तरह ठंडी। ये बहुत जोर से डरी। एक बार ऐसा हाथ करी है और किसी का हाथ ऐसा कुछ उसको टच नहीं हुआ है। वो वैसी की वैसी उल्टी कदम भागी है, बिना मुंह धोए घर की तरफ भागी। चीखी वीखी नहीं, क्योंकि चीखती चिल्लाती तो मम्मी की नींद खुल जाती और मम्मी से इसको पड़ती बहुत ज्यादा डांट। सीधे भागी और दरवाजा बंद करी। मुंह अभी भी नहीं धोई थी। इसको क्लियर फील हुआ कि उस समय कोई तो भी वॉशरूम में खड़ा हुआ था। ये अंदर आई और टॉवेल से ही मुंह पोंछ ली और सोने के लिए चली गई। इसको सोने के लिए गई तो, लेकिन नींद बिल्कुल नहीं आई। जैसे जैसे करके ये रात कट गई। अब अगला दिन निकला, वॉशरूम जाना था। सब कुछ नॉर्मल होता था ना दिन में, लेकिन ये दिन में भी वॉशरूम गई। अपना वॉशरूम यूज करने के लिए जैसे दरवाजे के अंदर एंटर की ही है कि फिर से एक ठंडी हवा का झोंका बिल्कुल एंटर करके अंदर आया। इसको ऐसा लगा मेरे साथ। ये अपना वॉशरूम वगैरह यूज कर रही है, ब्रश कर रही है। इसको फिर से ऐसा आभास हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। ये तुरंत पलट के देखी। इस बार इसको दिखाई दिया एक आदमी, एक बूढ़ा आदमी है। बाल काफी कम है, करली करली से, और पूरा सफेद रंग का चेहरा है, जैसे कि मानो खून नहीं, और एक हल्की सी स्माइल के साथ घूर घूर के इसको देख रहा है। ये डर गई भाई, ये भागी, फटाक से भागी ब्रश करते हुए। मम्मी ने बोली क्या हो गया, क्या हो गया? तो इसने मम्मी को पिछली रात की पूरी बात बताई और अभी की भी पूरी बात बता दी, क्योंकि ये समझ गई थी ये जो चीज़ मुझे दिखाई दी है ये कोई इंसान नहीं है, ये पक्का मतलब वही चीज़ की वजह से हो रहा है जो मुझे कल रात में फील हुई थी। मम्मी ने बोली कि देख, ऐसा हो सकता है कि तेरे दिमाग में वो चीज़ बैठी हो सकता है तेरा वहम होगा। देख, मैं तुझे यहाँ पर आने से मना तो करती थी, लेकिन एग्जैक्टली यही कारण नहीं था। मुझे नेगेटिव वाइब्स आती थी कई बार, इसलिए मैंने तुझे आने से मना की थी। मैंने कभी ऐसा किसी को यहाँ पर देखी नहीं थी। तो अपना दिमाग शांत कर, सब ठीक हो जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं है। वो मम्मी भी उसके साथ गई, उसने ब्रश वश करी, फिर आई है, बैठी है। फिर इसके बाद से जब भी वो अपने वॉशरूम में जाती उसे वही आदमी दिखाई देता। बेचारी का वॉशरूम जाना मुश्किल पड़ गया था। अब वो अपनी मम्मी को साथ में लेके जाती, मम्मी बाहर खड़ी रहती, ये अपना यूज़ कर रही होती। लेकिन डर तो डर था, अजीब सा डर मन में बैठ गया। फिर फाइनली इसने अपने पापा को बताया, अभी तक पापा को कुछ बताए नहीं थे। फिर पापा ने बोले कि ठीक है, अगर ऐसा कुछ फील हो रहा है तो हम अपने घर में एक पूजा पाठ करा देते हैं। तो एक बाबा आए और बाबा ने पूरे घर को बांधे, पवित्र किए हैं, यहाँ पे एक हवन करवाए और बाबा ने बोले कि एक नए बाथरूम का निर्माण कराओ, उसको तुड़वा दो।
उन लोगों ने अपने उस बाथरूम को तोड़वाए हैं, नए बाथरूम का निर्माण कराए हैं, फिर जाके चीज़ें नॉर्मल हुई है। वरना सिचुएशन तो इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी कि एक दिन ऐसा भी आ जाता कि ये बोल देती कि नहीं, मुझे अपने घर का वॉशरूम यूज़ करना ही नहीं है, पड़ोसी के घर पे चली जाऊंगी लेकिन अपने घर पे नहीं जाऊंगी। खैर उसके बाद जब वो बाहर निकली अपने घर से, 1 साल के ही रेस्ट के लिए आई थी ना, तो बाहर भी उसके मन में ये फोबिया रह गया और आज तक उसके जीवन में ये फोबिया बैठा हुआ है, अंदर ये फोबिया बैठा हुआ है। अभी भी सिचुएशन ऐसी नहीं हुई है कि वो वॉशरूम यूज़ करने के लिए अकेली चली जाए। कोई भी रहे घर में, चाहे वो रूममेट हो या कोई फ्रेंड हो, उनको बोलती है कि दरवाजे के पास रहो, मैं अब भी आती हूँ। अब सिचुएशन तो ऐसी हो ही गई है, शायद ज़िंदगी भर का फोबिया दिमाग में बैठ गया है। आज भी रीना पछताती है कि यार मुझे अपनी मम्मी की बात मान लेनी चाहिए थी। एक रात को ब्रश नहीं की होती तो क्या बिगड़ जाता? उस रात को मम्मी को उठाकर वॉशरूम की तरफ ले गई होती तो आज ऐसे सबको वॉशरूम के सामने खड़े कराने की नौबत नहीं आती। इसको एक बहुत बड़ी सीख मिल गई कि बड़े बूढ़े जो बोलते हैं उसके पीछे कुछ लॉजिक होता है, कुछ सेंस होता है। उनकी बात को समझकर, उनकी बात को मानकर ही कोई भी कदम उठाना चाहिए, वरना जिंदगी में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हो सकती। इस पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि रीना ने खुद मुझे इंस्टाग्राम पर दी और यही सीख बताने के लिए कही जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। उम्मीद करता हूं कि अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।